नारायण श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका भी प्रश्न है वो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही आपका होना चाहिए, और जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठा लें। क्यों उठाए? राधे राधे महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। हम लोग बेतिया जिला बिहार से आए हैं जी। आप कैसे हैं? कृपा है। मेरा प्रश्न यह है कि सुहागन स्त्री जब मरती है तो अग्नि देने का हक किसको है, पति को या बड़ बेटा को? पति को। पति को। हम लोग की तरफ बड़ बेटा को देने का बोल रहा है लो पंडित जी। ठीक है, बड़ा बेटा यदि देना चाहे तो ठीक है, पर जब तक पति है तो जी। पति ही करे ना सब काम। पत्नी का, जी पत्नी का सारा कार्य पति ही करे। जी। और दूसरा प्रश्न यह है कि एकादशी के जैसे नहा खाए के दिन हम लोग कड़ू तेल का सेवन कर सकते हैं? कड़ुआ तेल का सेवन कर सकते हैं? कड़वा तेल पीना है? नहीं, जैसे कि दशमी के दिन, हाँ। जैसे एकादशी का नहा एकादशी दिन, एकादशी के पहले जी सरसों का तेल। जी जी सरसों का तेल। हाँ, तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जी राधे राधे। खुश रहिए। आप करना है किसको? ये भैया को बात करनी है, बच्चे को बात करा था। खड़े हो जाओ बेटा आप। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। वृंदावन को मेरे को आंखें तरह से आने का, खुश और रहिए। बिहार जी की कृपा हुआ मेरे को आज। जी जी। खुश रहिए। कुछ आप तो जैसे बार बार नहीं मिलते, पर बहुत सवाल आते हैं, तो वो सवाल पूछो पूरे ना। कैसे हों? हम बैठे तो हैं आपकी सेवा करने के लिए। पूछो सवाल, बहुत सारे जितने भी हों। गुरुजी, निधि बंधु क्या होते हैं? निधि बंधु क्या होते हैं? निधि बंधु। निधि बंधु क्या होते हैं? निधि बंधु। बंधु हाँ जो हमारे निकट के होते हैं उन्हें निधि बंधु कहते हैं, पास के लोग। हाँ ठीक है। तो गुरुजी कहते थे कि यदि सवाल आए तो हनुमान जी के पास प्रार्थना करके पूछ लिया करो, ठीक पर है। कभी कभी बहुत 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 तो सवाल सवाल बताओ ना, और क्या सवाल है? नहीं आते ही रहते हैं सवाल, तो आ जाते, कभी कभी सवालों से घिर जाते हैं। बच्चे भी सवाल पूछते हैं, मम्मी आप सवाल दीजिए, तो उनका उत्तर कैसे दें? कभी कभी उनके सवाल लिख लिया करो, हमारे पास आया करो, और लिख करके जब लाया करो तो सवाल पूछ लिया करो। हमसे जितना बनेगा आपकी सेवा करेंगे। ठीक है गुरुजी, नमस्ते। दे दो उनको, दो माइक। खड़े हो जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पहली बार वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, सौभाग्य कैसा है। लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लगा, बहुत। क्या अच्छा लगा यहाँ? यहाँ नहीं अच्छा लगने का कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही अच्छा लगा। जैसे आपका बाके बिहारी मंदिर सबसे पहले दर्शन किए, वहाँ तो बहुत अच्छा लगा। प्रेम मंदिर है, निधि वन है, उसके बाद आपके अपने गांव शहर से वृंदावन अलग है कि एक सा ही है? बिहार से आए हूँ, कटिहार। नहीं, हम आपसे जिला। पूछ रहे हैं। अच्छा, वो नहीं, बहुत अलग है। क्या अलग है? अलग, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं बहुत। और ऐसे तो हम लोग बिहार में भी बहुत अच्छे हैं सब कोई, लेकिन यहाँ के कुछ थोड़ा सा अलग ही माहौल है। और मेरा प्रश्न था गुरुजी, जैसे हवन हमारे वहाँ पंडित जी कहते हैं कि हवन औरत नहीं कर सकती है। हाँ, पति के साथ कर सकती है। पति बैठा हो। हाँ, पति भी अकेला नहीं कर सकता जी। कोई भी यज्ञ। अच्छा, हाँ। ना तो अकेला पति करेगा, ना तो अकेले पत्नी करेगी। इसलिए हमारे यहाँ जोड़ा होता है, गठबंधन होता है। अर्धनारीश्वर पुरुष को, अर्धांगनी स्त्री को। जी। तो पति पत्नी दोनों 50-50 मिला के 100 हुआ, तब तुम यज्ञ के अधिकारी हुए। जी। ना तो अकेले स्त्री, ना तो अकेले। इसलिए शादी ही तो होती है हम लोगों की। जी नहीं। इसलिए गृहस्थ होता है।
जी वो तो है। जैसे हवन में सिर्फ पति गुरु वहाँ के पंडित जी कहते हैं कि पति डाले, पत्नी चुपचाप बैठे रहे, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, पति आहुति डालेगा तो जी। पत्नी हाथ स्पर्श कर अच्छा, लेगी, ये पकड़। अच्छा। आपको डालने, पति डाल तो रहा है आहुति, जी। तो पत्नी केवल स्पर्श, पत्नी अच्छा। को कुछ नहीं करना, केवल स्पर्श करना। जी जी तो वो पुण्य तो आपका ही है, जाएगा कहाँ? जी। हाँ। और एक प्रश्न है, तो जैसे आपको अलग से खुद से आहुति डालने का मन करे, पति नहीं, को नहीं। तू हट यहाँ से, मैं करूँ, स्वाहा स्वाहा, ऐसा वाला? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। कभी कभी बिजी ये रहते हैं ना, तो अकेले बैठती हूँ हवन में, तो उस समय करना ही पड़ता है अकेले, इसीलिए। हाँ, तो उस समय जब जैसे पति बिजी हो जी। तो भले वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, अच्छा। हाँ। शुरुआत करा जी। दें, और यदि उन्हें कोई कार्य आ गया जी। है तो जो गठबंधन होता जी। है वो रखा रहेगा, जी। पति चले जाएं, अच्छा। फिर आप उनका कार्य पूरा आप कर सकती हो। जी, जी। शुरुआत में रहें, वो संकल्प जी। में रहें, इसके बाद फिर वो यदि काम आ गया, जी। काम स्त्री का आ गया, तुम भी जा सकती हो तो पति करेगा, अच्छा। और पति का काम आ गया तो आप करोगी। जी। पर शुरुआत गठ जोड़ा होना चाहिए साथ जी। में, शुरुआत होनी चाहिए साथ से। अच्छा जी। और एक सवाल था जी, जैसे हम लोग गुरु मंत्र तो ले चुके हैं, हाँ, तो वो मंत्र तो जाप होती है, लेकिन घर में लाला है छोटे, हाँ। तो उनका सेवा में दिन रात उन्हीं का नाम आता है। जैसे नटखट तो बहुत होते हैं लाला, हाँ। उनको खिलाने में, उनको माने भाव से नहीं खिलाने से वो खाते ही नहीं है, तो भाव से खिलाने में मेरा दिन भर, उनका भूख भी बहुत लगता है, तो दिन भर उनका ही ध्यान में कि खिला रहे हम, इसी में बीत जाता हाँ, तो है। अच्छा है ना, भगवान के तो गुरु चिंतन में मंत्र, जितना हाँ बीत गुरु जाए। मंत्र का नाम हो ही नहीं पाता है ज्यादा, तो उससे कोई भगवान की सेवा भी, या तो अच्छा। सेवा, जी। या तो नाम जप, या तो कुछ एक भी हो जाए तो कल्याण। नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर जी। कोई, एक भी। जी ठीक है। तो गुरुजी भगवान प्राप्ति का क्या ये है? भगवान प्राप्ति जैसे भगवान की प्राप्ति तो हो ही गई आपको। जी, अब वो तो भगवान हो से गए, वो इतना तो- प्रेम है तो यही तो प्राप्ति जी है। वो तो है। हमको लगता है कि मेरे पास है भगवान, लेकिन हमसे बात कब करेंगे वो? बात पति के रूप में बात कर रहे हैं आपसे, अच्छा। बच्चों के रूप में बात कर रहे हैं आपसे, हाँ। माँ बाप के रूप में बात कर रहे हैं आपसे। जी। भगवान डायरेक्ट बात नहीं, अच्छा। इनडायरेक्ट रूप से। जब द्रौपदी की साड़ी बचाने आए जी तो डायरेक्ट श्री कृष्ण वहां प्रकट नहीं हुए, जी प्रकट होते तो सबको दिख जाते, पर वहां किसी को नहीं दिखे, भीष्म पितामह को, द्रौपदी को और कुछ लोगों को दिखे। जी तो वहां भगवान थे पर अप्रत्यक्ष रूप में थे। जी उसी तरह भगवान हम सबके साथ हैं, हम सबकी सुन रहे हैं, सबकी मदद भी कर रहे हैं, जी। पर अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। जी। और एक सवाल है गुरुजी, जो ठीक है आपसे अलग से तो मिल सकती हूँ ना, हाँ तो अलग से सवाल करूँगी, सबके सामने ये नहीं, मेरा पर्सनल सवाल है। ठीक है, अभी अंदर हाँ। बैठेंगे अच्छा, तो आप ठीक है, बात कर ठीक। लीजिएगा। जल्दी करना। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं क्या कहते, मेरे घर पे 2 कान्हा जी हैं, तो मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए, क्या कहते उन्हें 10 साल हो गए, तो मेरी 6 बजे की ड्यूटी है, तो मैं 6 बजे ही भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। तो मतलब मुझे बहम रहता है कि पूरे दिन भूखे रहते हैं वो। कोई बात नहीं, आपने लगा दी, अच्छी बात है। पति को क्या हो गया था? वो ट्रेन से खत्म हो गए, पता नहीं कैसे, घर पे जा रहे थे। और मेरे ससुराल वाले ने भी, किसी ने भी साथ नहीं दिया, ना मैके वालों ने, नहीं मुझे रहने के लिए। मैं किराए पे दिल्ली में रहती हूँ गुरुजी, और मैं 10,000 रुपए की नौकरी करके इन बच्चों को पाल ली हूँ। कितने बच्चे हैं? एक ये लड़की है और एक ये लड़का है गुरुजी। बेटी बेटा 2? हाँ, तो मैं किराए पे रहती हूँ गुरुजी, मेरी कहीं पे रहने की व्यवस्था भी नहीं है, और मुझे किसी ने भी, ससुराल वाले और मैके वाले भी, कोई साथ नहीं देता है मेरा। चलिए, भगवान आपका साथ दे रहे हैं, और आप मैं करिए कान्हा- कार्य और अपने बच्चों का खूब संस्कारी बनाइए, उनको योग बनाइए। तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ गुरुजी, और बस मैं यही वहम करती हूँ कि मतलब मेरे कान्हा जी भूखे रहते हैं, मैं चिंता में रहती हूँ, इसी चक्कर में रोती रहती हूँ। जी नहीं नहीं, आप तो जब भोग लगा दें, सुबह जाया करें तो भोग लगा के जाया हाँ, करें। मैं लगा के जाती हूँ गुरुजी, 3 बजे उठती हूँ, आपसे मैंने मंत्र भी लिया, उसका जाप भी करती हूँ मैं 3 बजे रात से उठ के, नहा धो के मैं, और जब जाती हूँ मैं सुबह नहा धो के पूजा वूजा करके भोग लगा और के फिर कान्हा सोते जी कितने को। बजे हो रात्रि को? मैं सो जाती हूँ 9 बजे ही गुरुजी आके। क्या काम करते हो आप? मैं कॉल सेंटर में ड्यूटी करती हूँ गुरुजी, वहाँ का माहौल भी बहुत खराब है। कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करते हैं? मैं सफाई का काम करती हूँ गुरुजी, पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे अच्छा, वहाँ साफ सफाई? मुझे हिसाब किताब भी नहीं आता है ज्यादा अच्छे से। कोई बात
नहीं, आएगा। आपके बच्चे खूब पढ़ जाएं तो वो करेंगे सब हिसाब किताब। तो मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, वहाँ पे की लड़कियाँ फड़कियाँ सब बहुत दारू नशा करते हैं, मैं उन्हीं में जॉब करती हूँ मजबूरी में। वहाँ की लड़कियां दारू पीती हैं? बहुत पीती हैं गुरुजी, सिगरेट वगैरह, लड़कों के संग हमेशा वो यही काम करती रहती हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है देख के वहाँ पे। तो आप उनको समझाती नहीं हो? वो गुरुजी बड़े घर के लोग हैं, वो हमें पागल बनाते हैं, मैं राधे राधे बोलती हूँ तो मुझे कहती है क्या भगवान क्या राधे राधे करते रहते हो आप रोज ही ना। अच्छा, वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, उसी में मैं मतलब रह के मतलब अपना पालन भी कर रही हूँ, जो आप बताते उस चीज का मैं उससे आप करते रहो, आप उनको सही गाइड करते रहो, समझाते रहो, वो माने ना माने अलग विषय है, पर आप अपना धर्म का कार्य करते रहो। हाँ समाज को सही मार्ग दिखाना ये भी धर्म का कार्य ही है। हाँ, तो वो गुरुजी मुझे पागल बनाते, कहते कि आप हमेशा बस भगवान का नाम जपते रहते हैं, भजन गाते रहते हो, ये करते रहते हो। आप मैं फोन में हमेशा कथा सुनती रहती हूँ आपकी, मतलब लीड लगा के, तो वो जब भी आती उनसे आप पूछना कि चलो हम भगवान का नाम गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और तुम शराब पी रही हो, तो तुम ही बताओ कि तुम सही कर रही हो कि हम सही। बहुत दर्जी जैसे रहती हूँ गुरुजी, बहुत छोटे छोटे कपड़ा पहन के आती है, तो मुझे शर्म लगती है, मैं ऐसे आंखों पे वो रख लेती हूँ, तो मेरी हंसी बनाती है वो कि गाँव की हो तुम, तुम्हें अक्ल नहीं है मतलब ये। और हमारे जो सीनियर है ना, वो भी हमें बहुत डांटते हैं। क्यों? वो कहते हैं तुम्हारा ड्यूटी करने का काम है, किसी मैडम को ऐसे बोलने का काम नहीं है, भक्ति करना है घर पे करो जाके, यहाँ पे मत दिखाओ भक्ति। ठीक है, आप अपना काम करो चुपचाप, कोई बात नहीं। जब उन्हें पहनने में शर्म नहीं है तो फिर देखने वाले को ठीक है। अब अपन लोगों को भी आदत बना लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं गुरुजी कभी कभी अफसोस होता है कि मैं नौकरी छोड़ छाड़ के चली जाऊं, मैं ऐसे माहौल में यहाँ ड्यूटी कर रही नहीं, हूँ। काम नौकरी और कहीं अच्छे माहौल की मिल जाए वो भी अच्छी है, लेकिन अभी आप काम करो अपना। अभी मैं इतनी गुरुजी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे कोई काम और आता नहीं है, इसलिए सब मजबूरी आएगा, में सब कर समय रही के हूँ साथ सब सीख जाएंगे आप। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो थोड़ा तो गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में। लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई। हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही है कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूं, बड़ी हूं, मालकिन हूं। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे वो तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए
एक मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी एक भगवान जेठानी करे भी ये है। बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसे अच्छे रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या, ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूं। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहां पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूं इसे बोल दूं पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूं डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूं बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आते ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियां सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियां सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है? वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है? और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से, चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लो बहू है लो, हाँ, समधी समधिनी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब? जी, सब कोई अच्छे बहू हैं। अच्छी है जी, खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी, तरह। बेटी के तरह गुरुजी हम मानते हैं इनको। हाँ, बहू की राधे तरह राधे नहीं। गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या कर रहे हो? हैं? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। राधे राधे गुरुजी। खेल लो हमारे संग कंचा। कंचे खेलोगे? नहीं खेलते कंचा? गिल्ली डंडा खेलोगे? अपने गाँव में हाँ, खेलता था, बहुत था। खेलते हो? क्या खेलते हो? गिल्ली डंडा, कंचा। तो कंचा लाए हो? मेरे पास रहता है ही नहीं। नहीं है? नहीं। आप लाते तो आपके संग खेल लेते। मेरे पास है नहीं। चलो बुलवा देंगे आपके लिए। आपके पास है? हाँ, हम तो कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेलियो, हाँ, निकालो। अभी नहीं है, रखे हैं। कहाँ गुरुकुल रखे में गए? बच्चे जब रहते तो उनके संग खेलते हैं। रख कर कहाँ गए? हाँ। क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ। ऐसे हम भी बैठे हैं। मम्मी तो ये ठाड़ी।
मम्मी नहीं, मैया। क्या बोलो? मैया कहिए। पढ़ते हो आप? पढ़ता नहीं हूँ, एडमिशन नहीं हुआ। अभी एडमिशन नहीं हुआ आपका? नहीं, स्कूल नहीं जाते? अभी नहीं जाता, चलो ठीक है, अभी छुट्टी होगी। चलो माँ को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक चीज, जैसे हम इंसान हैं या देवता हैं, कोई भी है, अगर बुरे कर्म कोई पाप करते हैं तो वो स्वयं भोगते हैं ना। हाँ, कौन हमारा भूत थोड़ी भोगेगा। तो फिर एक प्रश्न है, वो बता दो आप हमें। जब इंद्र देव ने पाप किया था तो वो बांट क्यों दिया था, कुछ गाय को, कुछ पानी को? इसलिए तो भोग रहे हैं। आज तक कोई उनकी पूजा नहीं करता, देवता होने के बाद भी कहाँ कोई पूजा करता। पर भाई एक बात बताओ, एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान चला जाए, क्या ये दंड नहीं है? इंद्र की करतूतों का दंड यही है कि समाज में उनकी पूजा नहीं है, और एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान चला जाए, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? तो दंड मिल रहा है, यही तो दंड है। पर उनके साथ साथ जिनको उन्होंने बांटा है वो भी तो सब भोग रहे हैं। वो तो बिना पाप के ही तो भोग रहे हैं। निर्दोष है ना। हाँ, तो उन्होंने जबरदस्ती थोड़ी दी थी। उन्होंने तो बोला था भाई हमारे पास ये पाप है, कौन लेना पसंद करेगा। तो इंद्र की मदद करने के लिए 4 लोग खड़े हुए, तो उनमें स्त्रियां भी थी। अब उनसे पूछो जिन्होंने हाथ बढ़ाए थे। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए गुरुजी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ गुरुजी। ऐसा सुना था जैसा उससे भी ज्यादा बेटर है। और गुरुजी सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हम फर्स्ट बार में आए और सीधे आपसे डायरेक्ट मिल गए। ये तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं आपके पास खड़ा हूँ। मैंने आपको कम से कम 10 बार सेल्फी ले लिया, 10 बार चरण स्पर्श कर लिए, पर मैं छूता हूँ अपने आप को तो मुझे लगता है कि अभी मेरे दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन आपका जो स्वभाव है गुरुजी, वो शायद मैं कह सकता हूँ धरती पे ऐसा स्वभाव नहीं होगा। क्योंकि आपने अपने भक्तों को कभी, आप जहां भी जाते हो बिल्कुल खड़े हो जाते हो गुरुजी। थोड़े से लोग माया आ जाने पर कोई किसी को सम्मान नहीं देता। आपके दिल में इतना दया का भंडार है गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मैं चाहता हूं गुरुजी, मैं इस दास को मैं 100 बार आपके चरणों में नमन करता हूं कि आपकी हृदय की भावना ऐसी है गुरुजी, एक पुष्प की तरह है। मैंने देखा है कि शख्सियत तो बहुत देखे हैं गुरुजी, आप जैसी मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसी गुरुजी मूरत नहीं देखी। खुश रहिए। थैंक, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। हम मझौली से आए हैं। अच्छा। हाँ, एक बार वहाँ कथा कर रहे थे तो हम लोग सुने थे वहाँ। हाँ, 7 ही दिन सुने थे। जाते थे। हाँ, एक प्रश्न है। बोलो। कि हमारे पति जुआ खेलते हैं बहुत ज्यादा। बात कराओ। हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, मोड़ी की शादी हो गई, अभी एक बच्चा शादी के लिए है, ये नहीं मानते हैं। भी बच्चे जाते हैं तो बोलते हैं कि आप उठ जाओ, हम आप तुम्हारे बल्ले में हम खेलते हैं, मगर जे वहां से आ जाते हैं। और एक छोटा है 13 साल का, एक 20 साल का बड़ा, तो उनको पैसा दे देते हैं छोटे बच्चा का, 13 साल के बच्चों के, कि जाओ आप मम्मी से नहीं बताना कि जे काम करते। वो घर में आते हैं, हम आपके दर्शन बदे रहे तो यहाँ पहली बार हम वृंदावन आए आपके दर्शन कर भी ना, नहीं आ पाते, हम हत्या भी कर लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों मरना नहीं है? आत्महत्या नहीं करते? नहीं मानते हैं गुरु, बहुत बेशरम आदमी है जी। हमारे पास कुछ नहीं है बिल्कुल, हम मजदूरी करते हैं, मगर जी आदमी सब्जी बेचते हैं, पटेल हैं जाति के, फिर भी परेशान है। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? कड़ोरी। कड़ोरी जी। तो कड़ोर हैं जी। कड़ोरी जी कड़ोर हैं जी। हैं कड़ोरपति हो? आपकी कृपा है गुरु जी। तो जुआ खेल के